माननीय सुमित हृदय। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस अति महत्वपूर्ण विषय पे 310 की जो सूचना थी उसे 58 में परिवर्तित करके सुनने की भी कृपा करी और हमें अवसर भी दिया। ये सरकार का नारा है, कई नारे हैं आपके, डबल इंजन, जीरो टॉलरेंस। जो जीरो टॉलरेंस का नारा है उसकी पोल खोल सबका साथ सबका विकास भी है। इसमें मैं बताता हूं किसका विकास है, जिसका विश्वास तो जनता का टूटा है। विकास जिसका करा है मैं उसी पे आ रहा हूं। आपने जिसका व्यक्तिगत विकास करा है मैं उसी पे आ रहा हूं। सदस्यों की अनुपस्थिति बता जीरो रही है कितने टॉलरेंस का गंभीर है। नारा है, जीरो टॉलरेंस का आपका नारा है, उसके विपरीत एक कंपनी को ये स्कोप ऑफ वर्क के तहत रजिस्ट्रेशन, ये जो कागज है स्कोप ऑफ वर्क पढ़िएगा, इसमें रजिस्ट्रेशन के अलावा इतना सारा स्कोप ऑफ वर्क कैसे निविदा मिली मैं इस पे नहीं जाने वाला हूं। सबका साथ, एक का विकास, दो का विकास। कंपनी गुजरात की है, कंपनी गुजरात की है, हमें ये पता है। और हमें ये भी पता है कि गुजराती में क्या बोलते हैं, तमी प्रेम करे छू। तो प्रेम जो गुजरात से है, नहीं अरे ये आप प्रेम तो जो माननीय है, मंत्री जी हमारे, ये प्रेम चोपड़ा वाला प्रेम है। एक कंपनी को जो काम दिया गया है, केवल उसका जो स्कोप ऑफ वर्क है अगर उसको देख लिया जाए तो माननीय अध्यक्ष महोदय 10% भी स्कोप ऑफ वर्क करने में कंपनी असफल रही है। रजिस्ट्रेशन के नाम पर हो, हेली सेवाओं के नाम पर हो, इस कंपनी की वजह से जो अव्यवस्थाएं जो माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, माननीय सदस्य गणों ने अभी इस सदन के पटल पर रखी हैं, यह व्यवस्थाएं केवल इस कंपनी की जो दुर्दशा है और व्यवस्था का जो ये केंद्र है, इस कंपनी की जो कार्य प्रणाली है, उसकी वजह से चारधाम यात्रा में सारी परेशानियां आ रही हैं। ऋषिकेश से माननीय मंत्री जी आप हैं, मैं आपको सूची भी दूंगा और अपनी पूरी तरीके से तहकीकात कर लीजिएगा कि रजिस्ट्रेशन कराने वाली कंपनियों का 10% भी जो स्कोप ऑफ वर्क एंटेल करती है उसने करा या नहीं करा है। वेबसाइट जैसी ही खुलती है रजिस्ट्रेशन की, 10 मिनटों में सर्वर डाउन हो जाता है उसका। यह अव्यवस्था है चारधाम की, यह असलियत है एक कंपनी के प्रेम में, इस गुजरात के प्रेम में। और जिस तरीके से ना हेलीपैडों पे जो आम यात्री आ रहा है उसकी शिकायतें सुनने वाला कोई है, ना वहां पे शासनिक प्रशासनिक व्यवस्थाएं या उनके हाथ में आपने कुछ दिया होता कि साहब वो ये सब व्यवस्था को सुधार सके। एक प्राइवेट लिमिटेड को आप धर्म के रक्षक, धर्म की राजनीति की जो चमक है वो आपसे पूरा देश देख रहा है, इस समय भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और जो धर्म के जो हमारे आस्था के केंद्र हैं, इनको आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के हाथ में देकर सारी व्यवस्थाएं पैदा कर दी। और आपकी जिम्मेदारी क्या है, सरकार की क्या जिम्मेदारी है, प्रशासनिक जो अधिकारी उनकी क्या जिम्मेदारी सुनिश्चित करी गई है। तो बहुत ही गहरा और गंभीर विषय है। चारधाम में जो श्रद्धालु आए जिनकी मृत्यु हुई, क्या राज्य सरकार ने, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने या सरकार के पटल से या इस सदन से उनके लिए शोक संदेश या कुछ भिजवाया या कॉम्पेंसेशन की बात करी गई? जो देवभूमि में 152 लोग की मृत्यु हुई इस चारधाम यात्रा में, उनकी जिम्मेदारी आखिरकार कौन लेने को तैयार है? अभी आप आंकड़े बता देंगे कि आप बता देंगे साहब इतने लोग हार्ट अटैक से मर गए, इतने हाई एल्टीट्यूड की वजह से मर गए। ठीक है, तो आपने कहां पे सूचनाएं, कहां पे ऐसी व्यवस्थाएं करी थी कि अगर ऐसे यात्री थे, सीनियर सिटीजन थे, हार्ट के मरीज थे, तो उनसे पूछा जाता या उनका कोई मेडिकल रिकॉर्ड लिया जाता? तो ये आप सबने करा नहीं। अब साफ सफाई देने के लिए तो मंत्री जी कई सारे हम सुबह से ही देख रहे हैं कि जो भी प्रश्न उठ रहे हैं उनके जवाब, और जब से सदन चालू हुआ है जो जवाब मिल रहे हैं मंत्रीगणों से, उसकी जो एक प्रणाली हमने देखी, प्रक्रिया हमने देखी, वो संतोषजनक नहीं है। तो इसलिए संतोष के लिए नहीं, माननीय अध्यक्षा जी आपका संरक्षण चाहिए। अवश्य इस कंपनी की जांच होनी चाहिए, इसकी कार्य प्रणाली की जांच होनी चाहिए, और अवश्य जो ये गलतियां हुई हैं ये दोबारा ना हो। क्योंकि ये जितने लोग वापस अपने प्रदेशों में गए हैं और वापस जो विदेशों में गए हैं,
वो अच्छी फीडबैक लेके नहीं गए यहाँ की। वो जो यहाँ पे खराबियां थी, कमियां थी, जो दुर्दशा थी, वो वापस लेके गए। तो ये कोई ब्रांड वैल्यू जो उत्तराखंड की है उसको बढ़ाने का काम नहीं हुआ है। तो मैं माननीय दीक्षा जी पुनः आपका आभार प्रकट करता हूं कि इस बहुत ही गंभीर विषय पे आपने सुनने का मौका दिया। धन्यवाद।